लेकिन तुम जिसे प्रेम समझे हो वो तो देह की भूख है, वो तो प्रेम का धोखा है, वो तो देह ने तुम्हें चकमा दिया। मांगती हैं भूखी इंद्रियां, भूखी इंद्रियों से भीख। और किससे तुम मांगते हो भीख, ये भी कभी तुमने सोचा? जो तुमसे भीख मांग रहा है। भिखारी भिखारी के सामने भिक्षा पात्र लिए खड़े, फिर तृप्ति नहीं होती तो आश्चर्य कैसा? किससे तुम मांग रहे हो? वो तुमसे मांगने आया है। तुम पत्नी से मांग रहे, पत्नी तुमसे मांग रही। तुम बेटे से मांग रहे, बेटा तुमसे मांग रहा। सब खाली है, रिक्त है, देने को कुछ भी नहीं है, सब मांग रहे। भिखमंगों की जमात है। मांगती हैं भूखी इंद्रियां, भूखी इंद्रियों से भीख। मान लिया है इस खलन को ही तृप्ति का क्षण, नहीं होने देता विमुक्त इस मरीचिका से अघोरी मन। बदल बदल कर मुखौटा ठगता है चेतना का चिंतन। होते ही पटाक्षेप बिखर जाएगी अनमिल पंचभूतों की भीड़। ये तुमने जिसे अपना होना समझा है, ये तो पंचभूतों की भीड़ है। ये तो हवा पानी आकाश तुम में मिल गए। ये तुमने जिसे अपनी देह समझा है, ये तो केवल संयोग है, ये तो बिखर जाएगा। तब जो बचेगा इस संयोग के बिखर जाने पर, उसको पहचानो, उसमें डूबो, उसमें डुबकी लगाओ। वहीं से प्रेम उठता, और उसमें डुबकी लगाने का ढंग ध्यान है। अगर तुमने ध्यान की बात ठीक से समझ ली तो प्रेम अपने आप जीवन में उतरेगा, या प्रेम की समझ ली तो ध्यान उतरेगा। ये एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द हैं। ध्यान से समझ में आता हो तो ठीक, अन्यथा प्रेम। प्रेम से समझ में आता हो तो ठीक, अन्यथा ध्यान। लेकिन दोनों अलग नहीं हैं। अकबर शिकार को गया था, जंगल में राह भूल गया, साथियों से बिछुड़ गया। सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा। अकबर डरा हुआ था, कहां रुकेगा रात। जंगल में खतरा था, भाग रहा था। तभी उसे याद आया कि सांझ का वक्त है, प्रार्थना करनी जरूरी, नमाज का समय हुआ। तो बिछा के अपनी चादर नमाज पढ़ने लगा। जब वो नमाज पढ़ रहा था तब एक स्त्री, भागी हुई अल्हड़ स्त्री, उसके नमाज के वस्त्र पर से पैर रखती हुई उसको धक्का देते हुए वो झुका था, गिर पड़ा, भागती हुई निकल गई। अकबर को बड़ा क्रोध आया। सम्राट नमाज पढ़ रहा है और इस अभद्र युवती को इतना भी बोध नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, भागा घोड़े पर, पकड़ा स्त्री को, कहा बदतमीज है, कोई भी नमाज पढ़ रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो तो इस तरह तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर मैं सम्राट हूं, सम्राट नमाज पढ़ रहा है और तूने इस तरह का व्यवहार किया। उसने कहा क्षमा करे, मुझे पता नहीं कि आप वहां थे, मुझे पता नहीं कि कोई नमाज पढ़ रहा था। लेकिन सम्राट एक बात पूछनी, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूं, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरा प्रेमी राह देखता होगा तो मेरा तो प्राण वहां अटके। तुम परमात्मा की प्रार्थना कर रहे थे, मेरा धक्का तुम्हें पता चल गया। ये कैसी प्रार्थना? ये तो अभी प्रेम भी नहीं है, ये प्रार्थना कैसी? तुम लवलीन न थे, तुम मंत्र मुग्ध न थे, तुम डूबे न थे, तो झूठा स्वांग क्यों रच रहे थे? जो परमात्मा के सामने खड़ा हो उसे तो सब भूल जाएगा। कोई तुम्हारी गर्दन भी उतार देता तलवार से तो भी पता ना चलता। तो प्रार्थना, मुझे तो कुछ याद नहीं, क्षमा करें। अकबर ने अपनी आत्मकथा में घटना लिखवाई है और कहा कि उस दिन मुझे बड़ी चोट पड़ी। सच में ही ये भी कोई प्रार्थना है? ये तो अभी प्रेम भी नहीं। प्रेम का ही विकास, आत्यंतिक विकास प्रार्थना है।